फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। और आज है थर्सडे का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, और आज मेरा एज यूजुअल फास्ट है और मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं आपको ये पूरा पूजा का विधि शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही फलदायक ये व्रत होता है, पूजा होता है। तो मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए पूजा की शुरुआत कर लेते हैं। पूजा की तैयारी कर ली है, दिया का थाल तैयार कर लिया है, पीला और सफ़ेद फूल डालकर घी का दिया है, और यहाँ धूप जलाने के लिए धूप रख दिया है। और ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से मंदिर में फूल अर्पण करती हूँ, क्योंकि कभी फूल डालने के टाइम पे भगवान जी गिरने लगते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ फूल भगवान जी के ऊपर। मैं ऐसे ही सुशोभित करती हूँ। और यहाँ मैं डेली का प्रसाद चढ़ाई हूँ, काजू और मीठा चढ़ाया है और उसमें तुलसी का पत्ता डाला है। यहाँ लोटे में जल लिया है। ये मंदिर का कार्यक्रम हो गया। और यहाँ पे जो बृहस्पति भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है चना दाल, मुनक्का, किशमिश, गुड़, और ये है तुलसी जी का पत्ता, क्योंकि तुलसी का पत्ता विष्णु भगवान को, गुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है। और मैंने लिया है केला, और ये लोटे में है जल। तो अभी जल अर्पण करने के लिए मैं इसमें सामग्री डालूँगी। सबसे पहले डाला मैंने फूल, डालूंगी अक्षत, हल्दी, फिर 5 बार टीका लगाऊंगी चंदन से। फिर लोटे में मैं डालूंगी चना का दाल, थोड़े से किशमिश, फिर गुड़ और तुलसी का पत्ता, ये सब डालकर जल अर्पण करूंगी केले के जड़ में। अब मैं जल लेकर बाहर आ गई हूँ, क्योंकि केले का पेड़ जो है वो बालकनी में है, और यहीं पे मैं जल अर्पण करूँगी। फिर धूप दान करूँगी। और मैंने यहाँ पे दिया नहीं जलाया है। रीज़न क्या है कि मैं मंदिर में अभी कथा करने वाली हूँ, तो मैं वहाँ पे घी का दिया जलाऊँगी और फिर वो लाकर यहाँ पे भी आरती करूँगी। अभी मैं घर में आ गई हूँ मंदिर के पास, और यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया है बृहस्पति भगवान के सामने में। और वहाँ पे मैं फिर अक्षत भी डालूँगी, फिर हल्दी भी डालूँगी, और बृहस्पति भगवान को चंदन लगाऊँगी, पीला चंदन। और ये सब करने के बाद ही मैं कथा आरंभ करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं बृहस्पति भगवान का पूजा करती हूँ। तो अभी सब कुछ करके हो गया है, तो मैं भी दिया जला लेती हूँ, फिर धूप जलाऊँगी। और मैंने अभी बुक निकाल लिया है, और यहाँ पे भी मैं अक्षत, चंदन और फूल अर्पण करूँगी, फिर मैं कथा आरंभ करूँगी। पीला चंदन, कथा आरंभ करने से पहले मैं विष्णु भगवान से क्षमा मांगती हूँ कि पूजा में जो कोई भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण गुरु देवता तथा पितरों को पूजा करने वाला था। उसकी साधुता धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता, और वह नित्य देव मंदिर में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता। वह दिन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक, उसकी रानी उतनी अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मन माने सारे कार्य करती। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता, तथा वह बड़ी कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य करता था। उसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का कोई भी अनिष्ट नहीं होता था, और सारी प्रजा सुख के अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला
वन में शिकार को चला गया तो रानी ने अपनी दासियों सहित घर पर निवास करती थी। तब संयोगवश उसी दिन एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्यमान है, मुझ भिक्षुक को भिक्षा देने में आप भी समर्थ है। रानी ने कहा, महाराज मैं इस तरह की झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं घबरा गई हूँ। वर्त में पवाड़ा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों में अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि धनी से तो निर्धन रहना अच्छा है, क्योंकि ऐसा बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन ना रहे, मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हैं तो बतलावे। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा कोई होगा जिससे संतति और धन प्यारा ना हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? देवी, इन दोनों बातें की तो सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या धर्मी, सभी को धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा की तो मैं क्या कहूँ ऋषि। धर्मात्मा और धार्मिक सभी को धन सब प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा, भूखे को भोजन, नंगी को चीर, प्यासे को नहीं रिटना बाटे। सत्य कबीर, तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पैसारे बैठाओ। जिनके वस्त्र ना हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार धन, वस्त्र, अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशालाएं बनवाओ, ताल, तैलिया, कुआं और बाग बगीचे बनाओ। आम, आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं है उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। या क्या कहना है कि तुम्हारा धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूँ? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि इस प्रकार के कर्मों में अपने कुल और नाम को उज्ज्वल कर लो। इस प्रकार इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोग परलोक में सहायक होते हैं और अंत में सब शरीर त्याग करता है और तब स्वर्ग को जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा ने इस बात को रानी का कोई प्रभाव ना पड़ा। उसने कहा कि नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं, रखूं, फिर दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा है इतना पाखंड करूं। मुझे तो यही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़ी दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा तो सुनो। अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर में लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने को दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। यह कहकर वो महात्मा वहाँ से चले गए और रानी ने इस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पति पूरा होते होते उसका राज्य पास्ट आदि सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे सब लोग जानते हैं जिसे कोई उपाय या काम धंधा करके भी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए दूसरे देश में जाऊँगा जहाँ खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूँगा। कहा भी ये देश छोड़ी परदेश भिक्षा शास्त्र में कहा गया है, दूर चले जाने पर मनुष्य के दुर्दिन दिन हो जाते हैं। कहकर राजा घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए। परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी बुद्धि प्राप्त न हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते और उनसे जो कुछ मिल जाता उसी से वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ता फटिहार पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से पा जाती तो खा लेती, नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती। मारे भूख के करवट बदल कर श्राद्ध काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसके खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय हमारी तुम इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ से जाकर हमारे दुख कहकर हमारे लिए कुछ सहायता के अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वो अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाते हैं, नहीं तो 10-5 से बछेरी मांग लेना। दासी ने उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची उस समय वह बृहस्पतिवार का व्रत किए तथा कथा सुनने में बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप कुछ सहायता करें, नहीं तो 10-5 से बछेरी उनके लिए दे देवे तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी कई बार कहा परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया, कुछ न बोली, क्योंकि वो मौन भाव से
एकाग्रचित होकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली और तो वह मन में उदास और अपने घर को लौट उस रानी के पास चले गए जिसने उसके भेजा था। वह आकर रानी से कहा कि आपकी बहन बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बछेड़ क्या देती, उसने तो मुंह से एक बात भी ना की। उसे सुनकर रानी ने कहा कि यह उसका दोष नहीं है, यह सब बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तो तृण भी पहाड़ बन जाते हैं और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं तथा कोई भी उस दुखी का सहायता नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। इधर जब वो रानी बृहस्पति की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल आया कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार व किंचित शांत रही और जानकर भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु भगवान की पूजा किया। उसने भगवान की पूजा की विसर्जन कर वो सीधा अपने बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। इस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता, ना ही वहाँ से उठा जाता है। इस कारण वो लौट आई और कहा कि बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास सिर पर लेने भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी जिसे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में बच्चे मौजूद हैं और अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन को ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बच्चे से भरा हुआ घड़ा मिला। अब तो वह रानी और बांदी बहुत खुश हुए। बांदी ने कहा कि हे रानी, यूँ तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे व्रत विधि और कथा पूछ ले और किया करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पति का व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करना पड़ता, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले के जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपदान भी करे अर्थात दीपक जलावे। इस दिन पीला भोजन करे और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती है। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन बृहस्पति का दिन आया तो उसने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ से मिले, इसके लिए उन्होंने गुड़शाला में प्रवेश किया और वहाँ से जाकर चना और गुड़ बिनकर ले आई और उस चने की दाल बनाकर गुड़ से जाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजा किया। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो? बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी से भोजन करना। यदि बृहस्पति भोजन करना। दासी प्रसन्न होकर वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों बड़ी ही प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देव गुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से फिर से वो रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई, परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर से आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी जिससे सबको नष्ट हो गया है। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हें ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर से आलस्य ना करो, दिन जनों को दान देकर संपूर्ण पुण्य कर्म करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दो, पैसारे बिठाओ, ब्राह्मण को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया और उसका यश फैल गया है। वो अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा से मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातःकाल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु को पूजा करने को कहा। राजा ने कहा कि मैं तो नगराणे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा जो यह सब विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को का व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा। जय बृहस्पति भगवान की, बृहस्पति भगवान की जय।
एक और कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठती, वह सर्वप्रथम भोजन करती और दूसरा कार्य करती। यह देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता। वो समय के बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या कन्यारत्न थी। वह कन्या जो बड़ी हुई, उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही वो नित्य कर्म स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। पूजा के साथ प्रति बृहस्पति को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती और मार्ग में डाल देती। उसके सब जौ सोने के हो जाते और जब वो पढ़कर लौटती तो उन्हें बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जवों को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जवों को फटकने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ लेकर जाकर मार्ग में छींट दिया तथा कहा कि हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वो कन्या पाठशाला में लौटकर जौ बटरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन वो कन्या सोने के सूप में सोने की जौ को फटक रही थी। उस समय उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। हुआ उस कन्या को देखकर, उसके रूपशील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और कहा कि अपने घर में आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तो रानी ने आकर उससे उसके बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है। मैं केवल चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जवों को सोने के सूप में फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगाकर उस कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा ने मंत्री और ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्वत दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र और दुखी उसका एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपने कन्या से भेंट करने को गया। कन्या पिता की दीनता देखकर बोली कि पिताजी, आप तो मेरी माता जी को लिवा लाइए। मैं उनको ऐसी युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया, अपनी पत्नी को कन्या के पास लिवा लाया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माता जी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य किया निर्मित होकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा किया करें और करें तो आपके घर में सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। पहले की बात ही उठकर बच्चों का जूठन खा लेती और पूजा के समय कह देती कि मैं भोजन कर चुकी हूँ। यह सब सुनकर पुत्री को बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः निकाल कर स्नान पूजा पाठ आदि कराई। इससे ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पति का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गए तथा मरने पर पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जो लखरारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता और साधु महात्मा के कथन से जब बृहस्पति के व्रत किया तो उसको लकड़ी में व्यापार में दुगना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन उस नगर का राजा ने यज्ञ किया। उसने घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न करे, अग्नि जलावे, सभी मेरे घर आकर भोजन करे और इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा ने सभी भोजन करने को गए। यही एक लखरारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए उसने अपने घर लिवा गया और तब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर नौलखा लटका हुआ था वह न दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। फिर उसी समय उसको जेलखाने में डाल दिया। जब राजा जेलखाने में गया तो विचार करने लगा कि यह तो न जाने उसके किस जन्म के दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति जी साधु का वेश में उसके समक्ष आए और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया है, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसे जेलखाने के फाटक पे तुमको 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। उधर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेलखाने में भेजा है वो सर्वथा निर्दोष है, वो राजा, उसे छोड़ दो। रानी ने कहा खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने के स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसने देखा कि उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लखरारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राज्य को योग्य सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा किया। राजा ने अपने नगर को चला गया। जब वो पहुंचता है तो क्या देखता है कि वह सब सुख छाया हुआ है। चलते चलते वो घर आया। यहाँ रानी ने राजा के स्वागत पहले ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा के महल में लिवा गई। राजा क्रुद्ध होकर रानी से पूछा कि यह धन वैभव तुम्हें किस प्रकार मिल गया है। उसने कहा कि यह सब गुरु बृहस्पति की व्रत की महिमा है। राजा ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मैं तो यह व्रत नियम पूर्वक करूँगा और
चने की दाल बांधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वो राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दा को लेकर कुछ लोग शमशान को जा रहे थे। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहरो और बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। उसे सुनकर सबको आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कहा सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आदि पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा। कहानी ज्यों ही समाप्त हुई, वह राम राम कह के उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा कि वाह, मैं अपनी हल चलाऊं या तुम्हारी कहानी सुनो। राजा जो ही आगे बढ़ा, उसके हल में से बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए जो रोटी और पानी लेकर आई तो उसके पेट में दर्द होता पाया। तब पूछा तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा ने बुढ़िया को खेत पर कहानी सुनाने को लौटा और जो ही कहानी कहने लगा, उसके किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरे होने पर राजा उठा तथा सभी लोग उठकर अपने अपने काम काज में लगे। तब राजा जो गुरु बृहस्पति का व्रत बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पति की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा कि भैया, यहाँ तो सब लोग तड़के ही भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता था, उसका बेटा बहुत बीमार था। उसने 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। राजा ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई की गुरु बृहस्पति की कहानी सुनो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ नहीं किया। कुमार ने कहा, बहुत ठीक। राजा ने कहानी सुनाने को आया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति जी की कहानी सुनाई। उसके प्रताप से उस लड़के की बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन राजा अपने घर को चलना चाहा तो उसने बहन को भी चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा कि अच्छा तो जा, परंतु बच्चे लोग को ना ले जा, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि माता जी का आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तब तुम ही चलकर क्या करोगी। निदान राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी बहन से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने का स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और न ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई। वे सब लोग जो उनके संतान होने से घृणा करते थे, वो लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित होकर राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत करने से गुरु बृहस्पति की मनुष्य के सब कामनाएं पूर्ण करते। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश
आरती है ये पूरे घर में दिखाऊंगी, और फिर केला के जो पेड़ जहाँ पे मैंने पूजा किया था जो मेरे बालकनी में, मैं वहाँ पे दिखाकर फिर मैं यहाँ पे रखूँगी और फिर मैं आरती। तो सब जगह आरती दिखाने के बाद अब मैं ले लेती हूँ, तो मैं 2 बार आरती लेती हूँ हमेशा, एक अपने लिए और एक पति देव की तरफ से, क्योंकि वो रहते नहीं है घर पे, ऑफिस में रहते हैं। और उसके बाद फिर मैं अभी आचमनी करके प्रसाद उठा लेती हूँ, और जल जो लोटे में है उसको मैं वहीं छोड़ दूँगी, वो मैं अगले दिन उठाऊँगी। तो मेरा पूजा समाप्त हो गया, थोड़ा गला बैठ गया है। तो ये जो प्रसाद में मैंने उठाया है, इसमें से जो बृहस्पति भगवान का जो स्पेशल प्रसाद है वो चना दाल, गुड़ और मुनक्का। तो चना दाल मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि चना दाल आहार होता है, और इस व्रत में एक ही टाइम का हम लोग आहार ग्रहण करते हैं। तो जब मैं खाना खाऊंगी प्रॉपर उस टाइम पे मैं चना दाल लूँगी प्रसाद में। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा गुड़, तुलसी पत्ता और एक काजू ये ले लेती हूँ प्रसाद में, क्योंकि प्रसाद लूँगी उसके बाद ही कुछ खा सकती हूँ ना। एक्चुअली मेरा बृहस्पति जो है ग्रह थोड़ा सा वीक है, इसलिए मुझे बृहस्पतिवार का पूजा करना रहता है, व्रत रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कर रही थी, और अभी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए करना था तो हो गया है। फिर मैं स्टार्ट करूँगी, जैसे मैंने बृहस्पति भगवान से कुछ विशेष मांगे हैं तो जैसे पूरे होंगे, फिर मैंने मन्नत जो मांगा है वो पूरे होंगे तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ पूजा बृहस्पतिवार का। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, गुरु बृहस्पति का पूजा करने से मन और विचार बहुत शुद्ध रहते हैं, पॉजिटिविटी रहता है, और विष्णु भगवान बहुत हद तक हर विशेष पूरी करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप लोग भी करोगे अगर, तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा। तो हमेशा उनका दया दृष्टि बना रहता है, ये चीज़ मैंने माना है। तो यही है मेरी पूजा करने की विधि। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए, कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट करके आप जो लोग भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। जय बृहस्पति भगवान।